people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. This is the final part of the solutions chapter for class 12 CBSE and ISE. In this video, we will discuss abnormal molar mass and Van't Hoff factor. So let's start. First thing comes, what is abnormal molar mass? Ionic compounds like KCl dissociate into cations or anions when dissolved in water, and molecules of acetic acid associate in benzene due to hydrogen bonding. आयनिक कंपाउंड जैसे कि KCl जब इसको वाटर में डालते हैं तो ये डिसोसिएट होता है K+ में और Cl- में. सिमिलरली एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएट होते हैं बेंजीन में जाकर के ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि H3COO- और H+ associate due to hydrogen bonding. In case of association or dissociation, the molar mass determined by the qualitative properties do not agree with the theoretical values. अगर किसी रिएक्शन में एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन होता है तो उस केस में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकल के आता है वो डज नॉट अग्री विद द थियोरेटिकल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू से मेल नहीं खाता है, सेम नहीं होता है. क्यों नहीं होता? दीज वैल्यूज आर हायर और लोअर देन एक्सपेक्टेड वैल्यूज आर टर्म्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास. या तो वैल्यू ज़्यादा होती है या कम होती है. जब वैल्यू सेम नहीं होगी तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास. नॉर्मलिटी नहीं थी, एबनॉर्मल हो गया तो बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास. इन केस ऑफ एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज विच इज inversely related to the molar mass, so higher molar mass is obtained than normal value. अगर एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं. एसोसिएशन होगा, ज़्यादा पार्टिकल थे, जुड़ गए, पार्टिकल कम हो जाएंगे. भाई एक K+ था, एक Cl- था, दोनों कंबाइन हो गए, KCl बन गया. तो फ्रॉम 1 K और 1 Cl कंबाइन टू गिव 1 KCl, तो दो थे अलग अलग एंटिटीज़, वो एक ही हो गया. इससे क्या होता है कि क्वांटिटी कम हो गई किसकी? पार्टिकल्स की. पार्टिकल कम यानी कि सॉल्यूट कम तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम हो जाएगी. अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, इसलिए मोलर मास जो निकलता है वो हायर होता है देन द नॉर्मल वैल्यू. इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर उल्टा केस है, अगर डिसोसिएट हो रहा है तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज विच इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू मोलर मास, सो लोअर मोलर मास इज ऑब्टेन्ड देन नॉर्मल वैल्यू. अगर डिसोसिएशन हुआ यानी कि आयंस जो हैं वो अलग अलग हो गए तो क्या हुआ? नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल बढ़ जाएंगे, पार्टिकल बढ़ गए तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी. क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास, इसलिए लोअर मोलर मास इज ऑब्टेन्ड देन द नॉर्मल वैल्यू. ये भी एबनॉर्मल हो गया. अब एबनॉर्मलिटी का एक जो फैक्टर आया उसको रिमूव करने के लिए वैंट ऑफ ने एक फैक्टर दिया आई. ये क्या होता है? Van't Hoff factor to deal with the abnormality of molar masses to account for the extent of association or dissociation. Van't Hoff ने एक फैक्टर दिया था इस एबनॉर्मलिटी से डील करने के लिए. ये जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है इन दोनों केस को रिजॉल्व करता है, इस इशू को रिजॉल्व करता है. कैसे निकालते हैं? I इक्वल्स टू नॉर्मल दैट इज कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास. यानी कि नॉर्मल वैल्यू जितना होना चाहिए जो कि निकल के आया थ्रू क्वालिटेटिव कैलकुलेशन अपॉन ऑब्जर्व्ड मास जो एक्चुअली में बना. नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड. सो ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं आई Van't Hoff फैक्टर. क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. पहले बता दी मैंने आपको, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. मोलर मास अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी तो मास घट जाएगा, और मोलर मास अगर बढ़ा है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी घट रही होगी. फॉर एसोसिएशन आई इज नेगेटिव एंड फॉर डिसोसिएशन आई इज मोर देन 1, less than 1 and more than 1. For association, I is less than 1, and for dissociation, I is always more than 1. अब Van't Hoff फैक्टर को कंसिडर करके अगर हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करें तो कैसे बनेगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू Chi2.
लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ अगर हम वेंडर फैक्टर लें तो क्या बनेगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू आई चाई टू, यहाँ पे आई इज वेंडर फैक्टर, और पी नॉट वन माइनस पी वन अपॉन पी नॉट वन इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ एन टू अपॉन एन वन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी एम, यहाँ भी वेंडर फैक्टर जोड़ दिया तो आ गया डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ के बी एम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम, और यहाँ पे अगर हम जोड़ दें वेंडर फैक्टर तो आ जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम। ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई इक्वल टू सी आर टी विच इज़ ऑल्सो पाई इक्वल्स टू एन टू आर टी अपॉन वी। अगर हम सी को चेंज कर लें, यहाँ पे हमने वेंडर फैक्टर जोड़ दिया तो बन गया पाई इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ सी आर टी और आई टाइम्स ऑफ एन टू इंटू आर टी अपॉन वी। ये हो गए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। हमने पहले ही पढ़ा था कि या तो डिसोसिएट हो रहा होगा, पार्टिकल अलग हो रहे होंगे, या फिर एसोसिएट होगा, जोड़ के एक बन जाएंगे। अब कितना डिसोसिएशन हुआ और कितना एसोसिएशन हुआ ये कैसे पता करेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट इज़ डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगोस डिसोसिएशन। कितना अमाउंट सब्सटेंस था और उसमें से कितना परसेंट, कितना फ्रैक्शन उसका डिसोसिएट हुआ, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे निकालते हैं? अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन से सॉल्व करते हैं, यानी कि कितना टोटल अमाउंट था, उस अमाउंट में से कितने अमाउंट का डिसोसिएशन हुआ, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। टोटल कितना था अमाउंट, उसमें से कितने अमाउंट का एसोसिएशन हुआ, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसको निकालते हैं रिप्रेजेंटेड अगेन बाय अल्फा। इसको निकालते कैसे? वन माइनस आई अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन। In case of dissociation, it is I minus 1 in the numerator, but in association, it is 1 minus I in the numerator. In dissociation, denominator is n minus 1, and in association, it is 1 minus 1 upon n. If I equals to 1 means solute behaves normally. अगर I 1 है तो normal behavior, न dissociate हुआ न associate हुआ. If I equals to half, it means solute is dimer, यानी कि dimer है, दो बने. If it is 1/4 that is tetratomic, चार बने. एग्जाम्पल P4 जैसे कि होता है फॉस्फोरस. अगर 8 है, I equals to 1/8, it means it is octatomic. एग्जाम्पल सल्फर S8. If I is more than 1 means solute undergoes dissociation, and if I is less than 1 the solute undergoes association. These are the points of association and dissociation. तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना है. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ दिस वीडियो वॉज यूजफुल, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, and also share the video with your friends in school and in coaching everywhere so that they can find help from it. Thanks for watching.